यणाहुवयं प्लावितेन सुरेणोच्चैः आजुहावाकुलेन्द्रियः। एक बड़ी समझने की बात है। मृत्यु के समय व्यक्ति जब तड़पता है, चिल्लाता है, हाय हाय टकराता है, तो समझो उसे यमदूत पकड़कर ले जा रहे हैं। आंखें जिनकी खुली रह जाएं, मुंह खुला रह जाए, एक पल में प्राण निकल जाएं, समझो कि वो ऊपर के लोगों को गया है। अजामिल यम के दूतों को देख करके भयभीत हो गया, डर गया और चिल्लाने लगा, बचाओ कोई बचाओ। और थोड़ी दूर पर उसका बेटा नारायण खेल रहा था, उस पर नजर पड़ गई और चिल्लाने लगा, बेटा नारायण आओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ। अंतिम समय प्रभु का नाम मुंह से निकल जाए, यही तो हम जीवन भर प्रयास करते हैं। अंत समय कहीं आवत नाही। खूब कथा प्रवचन, खूब सत्संग सुनते हैं, लेकिन हो नहीं पाता, नहीं हो पाता। अंतिम समय कैसे सुधर जाए, यही प्रयास करते हैं। अजामिल के मुंह से अंतिम समय में नारायण का नाम निकला तो प्रभु के पार्षद आ गए कि सर्वे पद्म पला साक्षाः पीत कौसेयवाससः किरीटिनः कुंडलिनो लसत पुष्करमालिनः। जैसे ही नारायण नाम का उच्चारण हुआ, वहां भगवान के दिव्य पार्षद पहुंच गए। सभी के चार भुजाएं हैं, पीतांबरी धारण किए हुए हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप है। प्रभु के पार्षदों ने यमदूतों से अजामिल को छुड़ाया और बोले, सुनो, इसे तुम नरक में नहीं ले जा सकते। कैसे ले जाओगे? यमदूत बोले, ये बताओ आप इसे क्यों रोकते हैं? क्यों? क्योंकि ये तो बड़ा पापी है, दुष्ट है। अच्छा, पार्षदों ने कहा, तुम्हें यहां किसने भेजा? बोले, सुनो, हमें यमराज जी ने भेजा है। क्यों? इसीलिए पार्षद हो? हाँ। तो क्या तुम जानती हो कि धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म किसे कहते हैं? कि वेद प्रणिहितो धर्मो है धर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति शुश्रुमु। यमदूतों ने कहा, वेद ने जिसका प्रतिपादन किया उस पर चलने का नाम धर्म है। वेद ने जिसके लिए मना किया उसको करना अधर्म है। वेद स्वयं नारायण का रूप है, ऐसा हमने सुना है। परमात्मा के पार्षदों ने कहा, जब वेद स्वयं नारायण का रूप है और उसी नारायण के नाम को अजामिल ने पुकारा है, तो इसको नरक में तुम कैसे ले जा सकते हो? यमदूतों ने कहा, इसने भगवान को नहीं गाया है, इसने भगवान के नाम को थोड़ा ही गाया है। बोले तो अपने पुत्र का नाम लिया है। पुत्र का नाम लेने से कोई तरता है क्या? बेटे के नाम को गाने वाले को आप नरक में जाने से कैसे रोक सकते हो? परमात्मा के पार्षदों ने कहा, और भगवान के नाम की महिमा को भी तो गाया, उसको नहीं देखे? उनके नेत्र सजल हो गए। परमात्मा का नाम तो कैसे भी लो, चाहे हंसी में चाहे मजाक में, लेकिन भगवान का नाम तो कल्याण करता है। प्रभु के नाम को तो कैसे भी गाओ। कि गुरूणाम च लघूनाम च गुरूणि च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः। छोटे से छोटा पाप, बड़े से बड़ा पाप, भगवान के नाम के सामने कोई भी पाप रुक नहीं सकता। इसने स्पष्ट रूप से नारायण के नाम को गाया है, इसको नरक में ले जाने का अधिकार नहीं है तुम्हें। अजामिल पलंग पर पड़ा, दोनों की बातें सुन रहा था। इधर नारायण के पार्षद, उधर यमदूत खड़े हैं, दोनों में आपस में चर्चा हो रही है, नाम की महिमा को सुन रहा है। प्रभु के पार्षदों ने कहा, सुनो, बेटे के सिर पर हाथ रखकर गाया हो, चाहे नाती पोतों के सिर पर हाथ रख के गाया हो, इसने नाम तो हमारे प्रभु का गाया है। चलो यहां से तुम लोग लौट जाओ, नहीं तो तुम लोगों को दंड मिलेगा। यमदूत वहां से लौट कर चले गए, डांट फटकार के भगा दिया। जैसे यमराज के सामने पहुंचे, यमराज ने पूछा, तुम लोग खाली हाथ कैसे आए? अजामिल को नहीं लाए? यमदूत बोले, महाराज, हमने तो सोचा था कि दुनिया के मालिक आप ही हैं, लेकिन वहां तो अजामिल ने अपने बेटे नारायण को नाम को गाया, और जैसे नाम लिया तो वहां चार पार्षद
4 हाथ वाले पहुंच गए। यमराज ने अपने पार्षदों के मुंह से नारायण का नाम सुना तो उसे सुनकर उसके नेत्र सजल हो गए, गदगद हो गए। क्यों? क्योंकि यमराज जो है वो श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। अपने पार्षदों से बोले, धीरे बोलो, धीरे बोलो, इस नाम को यहां मत गाओ, यही तो मेरे प्रभु का नाम है। कभी कभी मैं अपनी आंखें बंद करके भजन करने बैठता। तुम सभी पार्षद मुझसे पूछते थे, महाराज दुनिया के मालिक तो आप हैं, तो आप किसका नाम जपते हैं? मैं जिसका नाम जपता हूं यही तो मेरे प्रभु का नाम है, ये वही तो मेरा नारायण है। तुम कितने बड़े भाग्यवान हो कि मेरे अकारण करुणा वरुणालय प्रभु नारायण के पार्षदों का तुमने दर्शन किया। नारायण के नाम पर जीवन यापन करने वाले हम 12 व्यक्ति हैं। कौन कौन? कि स्वयंभूर नारदः शंभो कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वयासकिर्वयम्। नारायण के नाम के आधार पर जीवन को चलाने वाले हम 12 भागवत हैं। स्वयंभू, शंभु, नारद जी, कपिल जी, सनत कुमार, स्वयंभू मनु महाराज, प्रहलाद जी, जनक जी महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, सुखदेव जी और स्वयं मैं धर्मराज। द्वादशैते बीजानीमो धर्मम भागवतम भटाः। भागवत धर्म का अनुशीलन करने वाले हम 12 व्यक्ति हैं, जिसकी कृपा से हम जी रहे हैं, जिसके आदेश से सारी सृष्टि के पालन में हम सहयोगी बनते हैं। उन परमात्मा के परम पार्षदों का तुमने दर्शन कर लिया है, कितने सौभाग्य की बात है। यमदूत बोले, महाराज तो एक बात आज हमको बताओ, अंतिम बात। बोले क्या? हम किसे पकड़ के लावे और किसे नहीं, ध्यान रखना भाई, नोट कर लेना। बोले क्यों? बोले ऐसे सभी अपने पुत्रों का नाम राम जी और श्याम जी कन्हैया जी रख देंगे, फिर कैसे कल्याण होगा? हा? आदि आदि नाम। यमराज ने कहा सुनो, नोट कर लो उसको डायरी में, उसी को यहां लेकर के आना। किसको? कि जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरत् तच्चरणारविंदम् कृष्णाय नो नमति यत् शिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णुकृत्यान्। जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। जिस व्यक्ति की जीभ एक बार भी कृष्ण नाम कीर्तन नहीं करती, दृष्टि एक बार भी कृष्ण के चरणारविंद का अनुसरण नहीं करती, जिसका मस्तक कभी कन्हैया के चरणों में नहीं झुकता, ऐसे पापी को पकड़कर नरक में ले आना। और सुनो, जो भागवत नाम का कीर्तन करता है, भागवत के नाम का कथा सुनता है, सत्कर्म करता है, उन्हें पकड़कर मत लाना। लिख लिया? लिख लिया। और सुनो, जो कथा में आकर के सो जाए, उनको भी पकड़ करके मत लाना। उनको पकड़ के मत। बोले क्यों? बोले ठीक है, कम से कम आते तो कथा में, भले सो जाते हैं। बोले क्यों? अरे आकर के सोना ठीक। अरे हो भले आदमी, अरे बीच में हम कहो तो जयकारा लगाएंगे, नींद खुलेगी तो कुछ तो कान में जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए जो कथा में आकर के सो जाए, उनको भी पकड़ करके मत लाना। अब ये मत सोचो कि भगवान ने तो छूट दे ही रखी है, तो तान दुपट्टा। और एक बात बताऊं, जो सुविधा माताओं के पास और सुविधा
हाँ, इनके पास नहीं है पिताजी लोगों के पास। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई साधन नहीं ढकने का कि है। और माताएं पड़ोसी बोली क्या है, ये क्या कर रही हो, सो रही हो? महाराज जी बोले कि नहीं सोना चाहिए, पाप है। कहां सो रही है? बोले क्यों? तुम सुने, हम ध्यान से कथा सुनती है, तुम्हारी तरह आंख खोल के थोड़ी सुनती है। कथा ध्यान से सुनी जाती है आंख बंद करके, तुम्हारी तरह थोड़ा कि चक 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 देखते रहो चारों तरफ। हम कथा बहुत ध्यान से सुनती, आंख बंद करके ध्यान लगाती हैं। और सुनो, आंख बंद करने का विशेष कारण यह भी है क्या कि हम हनुमान जी का ध्यान करती हैं, साथ साथ अनुसरण भी होता रहे। अच्छा, तो ये सुविधा माताओं को प्राप्त है, पिताजी लोगों को नहीं। बोलो जय श्री। हाँ। अजामिल ने मन में सोचा, पुत्र नारायण का नाम उच्चारण करने से मैं नरक में जाने से बच गया। यदि सच्चे मन से नारायण का नाम जपा होता तो कल्याण हो जाता। अगर सच्चे मन से गा लूंगा तो क्या मोक्ष नहीं मिलेगी? क्या मेरा कल्याण नहीं हो जाएगा? ऐसा वैराग्य हुआ कि सब कुछ छोड़ करके वन में तपस्या करने के लिए चला गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए मैं कह रहा था तुम्हें कि गोविंद के चरणों में एक बार जिसका मन लग गया वो यमराज की पुरी में कभी नहीं जाता, स्वप्न में भी नहीं देखता। राम अपने नाम में छुपा हुआ है, संपूर्ण राम का चरित्र राम के नाम में छुपा हुआ है। लिखा ना कि राम एक तापस तिये तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। और कहाँ लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहि नाम गुण। श्री राघवेंद्र स्वयं अपने नाम का बखान नहीं कर सकते, प्रभु राम का मुख थक जाएगा, लेकिन नाम की महिमा समाप्त नहीं होगी। तो इसलिए आइए हम सब मिलकर के 2 मिनट प्रभु का ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, और ताली सेवा जरूर करना। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा ताली सेवा कंजूसी नहीं। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हरि हरि बोल, जय हो। गोविंद गोविंद, कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, गोपाल हरि हरि बोल, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद,
बोले नर नारायण भगवान की जय। अब परीक्षित बीच बीच में जब कथा सुनने लगे सुखदेव से, तो बोले सुनो परीक्षित, बहुत सीताराम सीताराम रटते हो, हैं? और राधे कृष्ण नहीं बोलते? बोले हम सीता ही राम जी को ज्यादा जानता हूं, अब जब प्रवेश करेंगे कल तब हम समझेंगे। बोले सुनो, एक सेठ जी थे, सेठ जी तो कई है, कोई तू, सब सेठ जी बोलते हैं अपने को। अब जब ये सेठ जी है तो सेठानी जी स्वाभाविक हो जाएंगे। बोलो जय श्री, हाँ, भले गद्दी पर ना बैठे, तो स्वभाव तो ही गया। एक सेठ जी थे, खूब संतों की सेवा करते, उनके घर केवल संत सेवा होती थी, और नियम था कि जब तक कोई एक ब्राह्मण जब तक उनके घर प्रसाद जीम नहीं लेता था, तब तक वो प्रसाद नहीं पाते। एक कलकत्ता में अभी भी 30% चल रहा है, कोलकाता में एक ब्राह्मण जब जीम लेता तब वो दंपति तब भोजन पाने बैठते। ब्राह्मणों मुखमासी। तो दोनों सेठ सेठानी जी बूढ़े हो चले थे। सेठानी जी ने कहा सुनते हो? बोले क्या है? 20 साल हो गए, इसके पहले तो घूम टहल लेते, तब 20 साल हो गए हम लोग घर में ही रहते। बोले तो क्या करें? करना क्या है? मन हो रहा है कि मेला देखने चले। अब बताओ, मुंह के दांत सब गए, वेदांती हो गई, लेकिन अभी मेला देखवे को धुन ना छूटी। हम समझ आए तुम मेला देखवे कहाँ जाए, तुम हनुमान जी को दर्शन काहे करनो जाए, बीच में पड़ो मेला, ठेला को दुकान, चाट को दुकान, यही लिए तुम दर्शन करने जाती हो। जब खाने की इच्छा हुई तो बोले हम जा रहे मंदिर दर्शन करने। बोलो जय श्री। नहीं देवी, हम तो ऐसे ही कह रहे थे। अच्छा, तो मन होता है चलो घूम आते हैं। ठीक है, जब आप कहती हो तो चलो। दोनों सेठ सेठानी, अब दिखता दोनों को नहीं था। बोलो जय श्री। हाँ, बोले ऐसा करना, तुम मेरा हाथ पकड़ लेना, हम तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे, भीड़ में छूट जाओगी ना, हम तुम्हें देख पाएंगे ना तुम हमें को देख पाओगे, इसलिए खूब कस के हाथ पकड़े रहना। दोनों लोग मेला देखने निकल पड़े। अब हाथ पकड़े हैं, मार्ग से जा रहे हैं, संजोग से भीड़ इतनी भीड़ थी कि दोनों का हाथ छूट गया। अब वो किधर निकल गई, वो किधर निकल गए। अब भीड़ में चिल्लाए, अरे मेरी वो खो गई, अरे कौन खो गई? मेरी पत्नी खो गई। अब तो शॉर्टकट में बोलते हमारे ये तो हमारे वो आदि शॉर्टकट, नाम लेंगे तो भाई ठीक नहीं है। हमारी वो खो गई, हमारी पत्नी जो खो गई, चिल्ला हमारी सेठानी खो गई, सेठानी। सभी लोग पूछे क्या बात है? बोले हमारी सेठानी खो गई। पहले अलाउंस का सिस्टम नहीं था, अब तो हो जाता है, सब जगह लग जाता है? तो पहले ऐसा सिस्टम नहीं था कि माइक में बोल दिया तो मिल गए। चिल्लाने लगे, चिल्लाते 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 मार्ग में कुछ आगे निकले तो राम जी का मंदिर था। किसका मंदिर था? जा करके वो सेठ राम जी के मंदिर पर बैठ के रोने लगे, मेरी सेठानी खो गई, मेरी सेठानी खो गई। पुजारी जी मंदिर से बाहर आए, कौन रो रहा है? आकर के पूछा क्या बात है, क्या बात है? हमारी सेठानी खो गई, हम दोनों मेला देखने आए थे, बीच में यहाँ छूट गया, वो कहीं चली गई, हम कहीं चले आए। अच्छा सुनो, हमारे राम जी बड़े कृपालु हैं। हाँ सो तो है तो, लेकिन आप एक काम करो। बोले क्या? बोले 1.25 मन का लड्डू, माने 1.25 मन बनवाओ, और शुद्ध देसी घी, डालडा नहीं, शुद्ध देसी घी का बनवाओ, और ले आकर के अर्पित करो, चढ़ाओ, भोग लगाओ, तुम्हारी पत्नी जी मिल जासी। अच्छा ठीक है, ठीक, दौड़े दौड़े गए दुकान पे, बोल दिए भैया जल्दी जल्दी लड्डू तैयार करो देसी घी, क्योंकि राम जी को भोग लगेगा तो हमारी सेठानी जी मिल जाए। पहले के
घी अगर किसी घर में रखा भी जाता था, निकालते ना उसको गर्म करते कैसे क्या क्या राम जाने, तो बहुत दूर तक महकता था। अब आज के भगवान जाने अपने नहीं सूंघ पाते। लेकिन करें तो क्या करें, नाम तो पड़ ही गया घी। अपने नहीं महक मिल रहा है, वो बगल वाले से पूछते हैं क्यों महक रहा है क्या। सब गड़बड़ हो गई, सब मिलावट हो गई। देसी घी का लड्डू बनवाया। अब सेवक लोग सर पे रख लिए। कौन से सेवक? जो दुकान वाले। थाल में सजा सजा के जा रहा, जहां से मार्ग से निकले खूब महके देसी घी का लड्डू। राम जी के पहले मंदिर पड़ता था हनुमान जी का। प्रेम से बोलो जय श्री। हनुमान जी के पुजारी की नाक कुछ विचित्र थी। दूर से खुशबू आ गई। अब भाई हनुमान जी का पुजारी है तो लड्डू पर ध्यान ज्यादा रहेगा, सबका नहीं। बोलो जय श्री। ध्यान गया, अरे ये देसी घी का लड्डू कहां महक रहा है। देखा तो सामने से कुछ सेवक जा रहे, आगे सेठ जी चिल्लाते जा रहे। पुजारी जी ने बुलाया हनुमान जी के भले आदमी, इधर आए। सेठ जी बोले क्या? पंडित जी को प्रणाम। कहाँ जा रहे हैं? ये सब लड्डू कहाँ जा रहे हैं? बोले बात ऐसा है, हमारी सेठानी खो गई, हमारी सेठानी जी खो गई मेला में। तो राम जी के मंदिर के पुजारी जी ने कहा सुनो, आप देसी घी के लड्डू लाके चढ़ाओगे ना, भोग लगाओगे ना, तो तुम्हारी हाँ पत्नी जी सेठानी जी मिल जासी। हनुमान जी के पुजारी जी ने कहा भले आदमी, राम जी की अपनी पत्नी खोई तो ढूंढ ही नहीं पाए, तुम्हारी पत्नी को कहाँ ढूंढेंगे? क्या बोले? हाँ, राम जी की अपनी पत्नी खोई तो उसको मेरा हनुमंत लाल ढूंढ के लाया। जब वो अपने पत्नी नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारी कहां से ढूंढेंगे? बोलो जय श्री। है? अब तो ध्यान बट गया। एक बात और बताऊं, तो सुंदर बात है। मूर्ख और शंख, ये दो चीज अपना नहीं बजता। मूर्ख और शंख ये दो अपने नहीं बजते, इनको फूंकना पड़ता है तो ऐसा बज जाता है ना, तो फिर तो हाँ। अब तो महाराज, हाँ हाँ पंडित जी आप सही बताए, जो अपने पत्नी नहीं ढूंढ पाए तो हमारी कहां से ढूंढेंगे? तो देर कहां कर रहे हो, जल्दी चढ़ाओ लड्डू, जल्दी जल्दी लड्डू चढ़ा गए। बताओ, राम जी इंतजार कर रहे हैं, चढ़ाना है राम जी। है? पुजारी जी बैठे मुंह फुला के, 3 बज गया कभी भोग नहीं आया, कितना देर लगेगा? वो बैठे मुंह फुला के बैठे, सेठ जी का इंतजार कर रहे हैं। इधर सेठ जी लड्डू हनुमान जी के मंदिर चढ़ाए बैठे हैं। संजोग की बात है, जैसे ही बैठे बैठे रुदन कर रहे, सोचे लाओ परिक्रमा भी लगा ले। और संजोग से सेठानी जो खोई हुई थी, उन्होंने सोचा कोई मंदिर मिल जाता तो परिक्रमा लगा लेती उनके नाम से। किसी से पूछी कि भैया ये बताओ यहाँ कोई मंदिर है क्या? बोले सबसे नजदीक में कि दूर में? बोले नहीं, जो पहले मिल जाए, क्योंकि जल्दी से हमको ध्यान करना है। बोले ठीक है, सबसे पहले मंदिर तो हनुमान जी का है। बोले अच्छा कहाँ है? हाथ पकड़ के सबने पहुंचा दिया। बोला यही। बोले परिक्रमा कहाँ है? बोले बस दीवार पकड़ लो, बस किनारे किनारे घूमती रहो। अच्छा, जैसे ही दीवार पकड़ के घूमा, अरे भाई अंधेरे में जूता रख दो, अंधेरे में जूता या चप्पल रख दो, आपका ही नहीं उसमें हजारों चप्पल हो, और किसी में पैर डाल दो तो चप्पल तुरंत बता देगा कि आपका नहीं है। बोलो जय श्री। कि बता देते? नहीं बता पाया। वो चप्पल या जूता वो बता देगा कि आपका नहीं है, ये किसी और का है। ये हमको अनुमान हो जाता, अनुभव हो जाता। हम भले ही ना पहचान पाए इस चप्पल को, लेकिन ऐसे ही वो पूछ ली किसका मंदिर? बोले हनुमान जी का है। अब वो कीर्तन करती हुई परिक्रमा लगा रही थी। सेठ जी ने सोचा कि ये कुछ आवाज सुनी सुनी सी लग रही है। फिर ध्यान लगाया, अरे ये तो मेरी सेठानी।
अब वो भी चिल्लाने लगे नाम ले ले करके। उन्होंने घूम के देखा और दोनों ने देखा, दोनों ने दोनों को हाथ जब पकड़ा तो कुछ तो अनुभव हो ही जाएगा। बोले अरे आप स्वामी, बोले आप। दोनों फूट फूट के रोने लगे। बोले बड़ी हनुमान जी की कृपा हुई कि हम दोनों मिल गए। तो जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, गोसाई कृपा करो देव की नाम, कृपा करो देव की नाम, कृपा करो देव की नाम। रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, नारद जी ने तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर जी से कहा कि आप ये भी मत समझना कि शिशुपाल की श्री कृष्ण से शत्रुता इसी जन्म की है। एक जन्म की नहीं, 3 जन्मों की है शत्रुता। बोले कैसे? प्रहलाद चरित्र श्रवण करना चाहते हैं परीक्षित। बोले कथानक तो बहुत है, बहुत लंबे चौड़े हैं, बहुत उत्सुकता हो रही है सुनने की। बोले सुनो, पहले हिरण्यकश्यप था, प्रहलाद को बहाना बनाकर इसने नारायण से द्वेष किया, और दूसरी बार यही शिशुपाल रावण बना, माता जानकी जी के बहाने राघवेंद्र से बैर किया, और तीसरी बार इसने शिशुपाल बनकर मुक्ति पाली। परीक्षित बोले ये तो सब ठीक है, लेकिन ये प्रसंग मैं सुनना चाहता हूं। सुखदेव ने कहा राजन, हिरण्यकश्यप का छोटा भाई था हिरण्याक्ष। भगवान ने बाराह का रूप धारण किया, ब्रह्मा जी के द्वारा जो नासिका छिद्र से आए थे, और समुद्र में जाकर के जो पृथ्वी को लेकर के चला गया था हिरण्याक्ष, उसका जाकर के वध किया, सामना किया उससे, और पृथ्वी को लाकर के ऊपर रखा है, और संग संग हिरण्याक्ष का उद्धार भी किया है, और पृथ्वी देवी के अहंकार का भी नाश किया। तो अपने भाई की मृत्यु हो जाने से हिरण्यकश्यप के मन में बड़ा भारी विद्वेष पैदा हो गया। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेकर मानूंगा, नारायण मुझे कहीं मिल तो जाए, फिर मैं बताऊं उसको। और उसकी पत्नी का नाम था कयाधु। पुत्र 4 हैं, लेकिन 3 हो चुके हैं और 1 गर्भ में है। बहन भी 1 है प्रहलाद की, हराद, हेनुराद, संघ्राद। और तीनों की बहन सिंहिका नाम है उसकी। नाम क्या है? सिंहिका। 3 पुत्र हुए, चौथा पुत्र अभी नहीं हुआ था। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या करें क्या करें क्या करें। तपस्या में सबसे बड़ा बल होता है। तपस्या करने चला गया मंदराचल पर्वत। पत्नी से कह करके गया था कि वर्षों में लौटूंगा, तुम तब तक अपना और बच्चों का ध्यान रखना। अखंड तपस्या किया है। ब्रह्मा जी ने देखा, डगमगा गए, तुरंत प्रकट हो गए और बोले वरम ब्रूहि, वरदान मांगो। नहीं, अब मुझे वरदान क्या चाहिए, हम ठीक नहीं, कोई प्रकट होता, कोई जरूरी है कि नारायण ही सब कुछ देना जानते हैं। मांगो, तुझे क्या चाहिए। बोले अगर आप देना ही चाहते हैं तो मुझे अजर और अमर बना दो। प्रेम से बोलिए जय श्री। हमें अजर और अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर कहा, ओ भले आदमी, हम खुद ही अजर अमर ना ही है तो हम तुम्हें कहां से बना दे। हम जब स्वयं अजर और अमर नहीं है तो तुम्हें अजर और अमर कहां से बना दे। कुछ दूसरा मांग लो। बोले ठीक है। जब दूसरा कुछ मांगने को कहा और ब्रह्मा ने कहा ठीक हम सब देंगे, तो इसने तो वरदानों की झड़ी लगा दी कि कर जोड़ झुका शीश को वर मांगे खाकुसार,
दुनिया में जितने जीव हैं कोई न सके मुझे मार। हरगिज किसी हथियार के मारे नहीं मरूं, दरिया में मैं न डूबूं, न अग्नि में मैं जलूं। बहता हूँ शोक सिंधु में कर थाम लीजिए, दिन को न मरूं रात को वरदान दीजिए, दिन को न मरूं रात को वरदान दीजिए। न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न ऊपर न नीचे, न दिन में न रात्रि में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न जानवर से, न आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि में किसी प्राणी से मरूं, न 12 महीने के किसी महीने में मरूं। बड़ा विचित्र वरदान मांग लिया। बोले ठीक है, दिया। ब्रह्मा ने कहा इसलिए दिया कि तेरे जैसा तपस्या करना भी बड़ा कठिन कार्य है, इसलिए मैं तुझे तपस्या से प्रसन्न होकर के वरदान देता हूं। जा। वरदान प्राप्त कर लौट आया। एक बात और बताऊं, जिस चीज की अधिकता हो जाती है, वो चाहे बल हो चाहे धन हो आदि आदि,